जत गढ़िया ठोया, सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। पाँच तीन जाको अंश, खोड़स ब्रह्मता को अंश, परखत कोई परमहंस, प्रभु प्रभु की प्रभुताई। मूल शब्द को प्रकाश, निरालंब निरास, निरखत कोई सुभर दास, तन मन चितलाय। निर्भय निहतत्व रूप, निअक्षर गति अनूप, जहाँ नहीं छाह धूप, अमर मंदिर छाई। मधुर मधुर स्वर उठंग, मानो बीन यो मूर्छंग, सोई आदि ब्रह्म अंग, अविगत दर्शाई। त्रिभुवन को भाग देत, का चैतन्य का अचेत, सुरति शब्द परम हेतु, संतन निर्माय। जय घट मत बसत सार, सुरत शब्द को आधार, जहाँ करतार द्वार, होय निःशंक जाय। हे मन गुरु चरण सेव, गुरु समान नाहि केव, जासे मिलत मुक्ति भेव, अमर पद मिलाय। निरख परख नाम रतन, हृदय बीच राखो यतन, राधापति शरण मदन, अचल धन कमाई। राधापति गुरु शरण मदन, अचल धन कमाई। बोलिए सद्गुरु साहब की। मानव मात्र के संताप हरता, बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहब, गादी पर विराजमान परम पूज्य ज्ञान एवं वैराग्य के धनी परम पूज्य आचार्य साहब, उपस्थित हमारे कारबारी साहब जी, कोठारी साहब जी, हमारे छोटे महंत साहब जी, एवं सभी संत सदगुरु की चरण में साहेब बंदगी साहेब। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आज नूतन वर्ष के इस प्रथम दिन आज हम लोग परम पूज्य आचार्य साहब के चरण कमलों में हम लोग उपस्थित हैं और साहब के दर्शन एवं साहब के वाणी वचनों का लाभ लेने का यह शुभ अवसर हम सबको मिला है। तो सर्वप्रथम नए वर्ष की आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं। यह आज नए वर्ष की शुरुआत देखिए पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष का यह तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है दिन, तो पूरे विश्व में ही लगभग आज का यह दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और कल शाम को रात से ही पूरी रात, हमारे ख्याल से पूरी रात शहरों में नगरों में बड़े उत्साह के साथ यह जो 2021 था 2022 उसकी विदाई हुई और जो 2023 नया वर्ष है इसका शुभ आगमन। तो इसके प्रथम दिन लोगों में खूब एक दूसरे को सब बधाइयाँ दे रहे हैं और आप सभी को भी खूब बधाई आई होगी। तो साहब तो रात ही से 12-1 बजे से ही साहब फोन पे फोन आ रहा है और साहब सबको बंदगी भाव करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए पूरी रात साहब का फोन चालू है। तो लोग खूब बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आप सबको भी नए वर्ष की खूब शुभकामनाएं।
आप सभी का जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, मंगलमय एवं ऐश्वर्य से, धन संपदा से परिपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब के विचारों को श्रवण करने के इस स्वभाव से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह शुभ कार्य देखिए हमारे रामदास जी भंडारी साहब, देखिए अभी आप सबके सामने खूब साहब के वाणी वचनों के ऊपर प्रकाश डालते हुए हम सबको लाभान्वित किए। और रामदास साहब जी की शायद प्रेरणा है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब उपस्थित हुए हैं। और सदगुरु कबीर साहब के विचार, साधु संतों के विचारों के साथ साथ भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था हमारे भंडारी साहब की है। और अभी 8-10 दिन पहले साहब आए थे और तभी उन्होंने कहा, साहब से प्रार्थना की कि साहब नए वर्ष के दिन कुछ भोजन भंडारा हो जाए, कुछ ज्ञान की वर्षा हो जाए, भक्त लोगों को लाभ भी मिले और सभी को आप सबका आशीर्वाद भी मिले। तो ऐसा शुभ यह अवसर हमारे भंडारी साहब और उनका मित्र मंडल, अर्जुनपुर के जो मित्र मंडल है उनका, सभी को खूब धन्यवाद कि उन्होंने आज का यह अवसर हम सबको दिया। तो बंधुओं, जैसे देखिए 2022 विदा हुआ और 2023 की शुरुआत है। और हम लोग मैसेज भी पढ़ते हैं, कहते हैं कि साहब 2022 में कुछ भूल चूक जो कुछ हुई हो वो माफ़ किया जाए और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम लोगों का जीवन बीते। इस प्रकार की भावना परस्पर लोग एक दूसरे को देते हैं। तो बंधुओं, ये तो व्यवहार है, व्यवहार में हम लोग ये सब करते हैं और व्यवहार में करना उचित भी है, क्योंकि हम लोग व्यवहार में रहते, समाज में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज से आपका आदान प्रदान, सुखों का दुखों का आदान प्रदान मनुष्य अपने जीवन में करता है और अपने जीवन को मनुष्य जीता है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यदि देखा जाए तो समाज में दुख और सुख ऐसे पहलू हैं जो बराबर निरंतर बने रहते हैं। और इसके सुख के लिए, इसके समाधान के लिए एकमात्र मनुष्य के पास एकमात्र साधन है उसका विवेक और विचार। विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक जो मनुष्य जीता है, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक जो मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, तो उसके जीवन में सुख दुख आते भी है, लेकिन उसका विशेष प्रभाव जीवन में पड़ता नहीं है। लेकिन जो सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक जीवन नहीं जीता है, तो उसके जीवन में सुख दुख साया की तरह, एकदम छाया की तरह बने रहते हैं और आदमी हमेशा दुखी रहता है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपना जीवन बड़े सावधानी के साथ, प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ हम अपने जीवन को जिए। हम लोगों के पास मुख्य रूप से 2 जिम्मेदारियां बनती हैं हम मनुष्य की। एक होती है सामाजिक जिम्मेदारी और एक है आध्यात्मिक जिम्मेदारी। क्योंकि जो हमारा जीवन है, जो हमारा मनुष्य जीवन है, यह 2 वस्तुओं का संयोग है। एक है जड़ और दूसरा है चेतन। जड़ है मनुष्य का शरीर और चेतन है इसमें हमारे आत्मसत्ता, जो हमारी सत्ता है, जो हम निरंतर अनुभव करते हैं कि मैं हूँ, मेरा है, ये मेरा है। तो जो हमारा जो भाव है, जो हमारा जो आत्मभाव है, ये हमारा अस्तित्व, ये हमारा निज स्वरूप है। इसको हमारे संत महापुरुषों ने इसे चेतन कहा गया है, चेतन आत्मस्वरूप। और इस शरीर में इसके लिए इसको जीव अवस्था में इसके लिए जीव स्वरूप, लेकिन इसको शुद्ध अवस्था में एक कहा जाए तो चेतन आत्मस्वरूप। यह एक चेतन सत्ता है और एक जड़ सत्ता है। तो हमारी 2 जिम्मेदारियां बनती है, एक भौतिक उत्थान की जिम्मेदारी और एक आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेदारी।
दो प्रकार की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, भौतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में परिश्रम के द्वारा, श्रम के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ये सब हम सबका अनुभव है कि मनुष्य जब से हमारी आंख खुलती है तब से निरंतर चिंतन किसका होता है? ये शरीर संसार का ही होता है कि शरीर कैसे चले, संसार कैसे चले, परिवार कैसे चले, किसके लेना है, किसका देना है। जब से हमारी आंख खुलती है तभी से संसार का कार्य हमारा मन चालू करता है। और हम लोग भी निरंतर यह प्रयत्नशील रहते हैं। जब हम परिवार बनाए, परिवार के नए सदस्य हुए, तो हम लोग भी परिवार में बच्चों को, बेटियों को, सबको हम लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। किस लिए? ये भौतिक जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए कि जो बच्चे हो वो सीखे, समझे, अपना जीवन सुखमय बनाए, कुछ नौकरी करे, धंधा करे और अपना जीवन सुखमय बनाए। ये सारी जिम्मेदारी हम लोग, हर मनुष्य करता है। मात पिता बालकन बुलावहीं और उदर भरे सोई कर्म सिखावहीं। माता पिता, गुरुजन लोग, स्कूल में जो गुरुजन लोग होते हैं वो सब सिखाते हैं कि शरीर कैसा चले, संसार कैसा चले, हमारा जीवन कैसे संपन्न हो। इस प्रकार की सुविधा पूरे संसार में है, शिक्षण की व्यवस्था है। लेकिन एक जिम्मेदारी हम लोगों की और एक है, वो हमारे आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हम लोगों की कसर रह जाती है। इसके ऊपर मनुष्य का ध्यान नहीं रहता है कि हमारा कल्याण कैसे हो। मनुष्य चाहता है कि परिवार का कल्याण चाहता है, घर के हर सदस्य का कल्याण चाहता है। मनुष्य पूरा जीवन परिश्रम करके पूरा जीवन अर्पित करता है परिवार के लिए। लेकिन फिर भी वृद्धावस्था भी आती तब भी मनुष्य चिंतन करता है कि बेटे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, फिर नाती का क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। हर हमें चिंता, कभी चिंता मनुष्य की खत्म नहीं होती। अपनी तरफ मनुष्य नहीं देखता कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ और मेरी अब ये गति क्या हो रही है। आज हम लोग नया नया वर्ष हर साल मनाते हैं। जब भी 1 जनवरी आती है तो हर साल नया वर्ष मनाया जाता है। लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग मनाते तो ठीक है, व्यवहार में ठीक है, लेकिन सावधानी यह है कि एक वर्ष हमारे जीवन से खत्म हो रहा है। अगले साल तो नया साल फिर आएगा, फिर अगले साल नया साल आएगा। लेकिन जो एक एक साल हमारे जीवन से कम होता जा रहा है यह दोबारा नहीं आएगा। धीरे 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 निरंतर हमारे जीवन की डोरी को दो चूहे जो है बराबर निरंतर काट रहे हैं। एक दिवस और एक रात। रात और दिवस, जितने रात दिवस बीतते हैं उतने हम लोगों के जीवन की डोर धीरे 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 खत्म होती चली जा रही है। हम लोग धीरे धीरे मृत्यु के मुख की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी हमारी उम्र बढ़ रही है, जितना हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, हम लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। मृत्यु काल मुख खोल के खड़ा है और हम लोग धीरे धीरे उधर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मंगल कामना हम किसकी करते हैं? संसार की। मंगल कामना किसकी करते हैं? परिवार की। मंगल कामना किसकी करते हैं? नातेदार, रिश्तेदार, जो भी प्राणी पदार्थ है सबके मंगल कामना करते हैं। लेकिन हम अपने मंगल की तरफ ध्यान नहीं जाता। हमारा मंगल में हमारे जीवन का अमंगल होता चला जा रहा है। धीरे 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 मनुष्य काल के मुख में चला जा रहा है। महाकाल वितताश्यो महाकालो संसार बन केसरी कहा गया है कि संसार रूपी जंगल में एक महाकाल शेर मुंह बांध के खड़ा है और उसमें निरंतर हम लोग निरंतर उसके तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सावधानी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भी जीवन एक एक हम लोगों का जीवन पल पल चला जा रहा है, हम लोगों का जीवन मृत्यु की तरफ चला जा रहा है। लेकिन हम लोग संसार के लिए रोते हैं, समाज के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, लेकिन अपने लिए मनुष्य कोई नहीं रोता। अपने लिए कौन रोता है? जो सावधान रहता है, जिसको एक विवेक ज्ञान, गुरुजनों की, संतों की जिसको दृष्टि प्राप्त होती है, संतों के ज्ञान के ऊपर जो मनुष्य निरंतर चिंतन करता है, मनन करता है,
वह खुद के लिए रोता है कि हे प्रभु, सबका तो कल्याण हो रहा है, सभी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा कब कल्याण होगा। मेरा जितना जीवन बीता है और भी जितनी आशा जीवन में मन में बनी हुई है, अभी भी संसार की आसक्ति खत्म नहीं हुई है, संसार की ही आसक्ति बनी है, लेकिन मेरे स्वरूप की जो प्रभु परमात्मा की आसक्ति, उसकी याद अभी तक हमारे जीवन में नहीं बनी है। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है वह हमेशा रोता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं संसार के लिए रोता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता। मेरे लिए मतलब अपने आप के लिए, अपने चेतन आत्मसत्ता के लिए कोई नहीं रोता है। संसार के लिए सब रोता है। अपने लिए कौन रोता है? अपने लिए वही रोता है जो चिंतन करता है, मनन करता है, संसार को यथार्थ दृष्टिकोण से जो देखता है। हम लोग संसार को यथार्थ दृष्टिकोण से हम लोग नहीं देख पाते, हम लोग मन के आयाम से देखते हैं। मन की दृष्टि से हर समय हम संसार को देखते हैं, लेकिन अपने आत्मभाव की दृष्टि से हम लोग नहीं देखते। जिस समय हम लोग आत्मदृष्टि से इस संसार को देखेंगे, तब हमारे जीवन में निरंतर जागृति आएगी। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि अपने मरे और लग रोई। बीजक में साहब ने कहा है कि मनुष्य क्या करता है, अपने मरे और लग रोई। अपने मरा चला जा रहा है, अपने मृत्यु के मुख में चला जा रहा है, लेकिन रोता किसके लिए? दूसरों के लिए। अपने लिए नहीं रोता है, दूसरों के लिए रोता है। यही हम लोगों की भूल है। तो यह भूल सुधारने के लिए इतना अच्छा सुंदर जीवन, यह मनुष्य जीवन मिला है, जो पाश्विक दृष्टि से, पाश्विक सत्ता से ऊपर है। और यह मनुष्य शरीर में आकर के यह जीव अपने गौरव को, अपने सम्मान को प्राप्त है। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम यह मनुष्य जीवन का सम्मान हम लोग बनाए रखें। दुख और सुख संसार में बना रहेगा, और यह शुभ कामनाओं के साथ सुखी होने की कामना हमेशा हमारे अंदर बनी रहे। लेकिन यह केवल मन के लेवल पे नहीं, मन के स्टेज पे नहीं, यह हम अपने आत्मस्वरूप होकर के इस भाव को हम लोग जगाएं। आज जितने भी हम लोग संसार से कामना कर रहे हैं, ये सब कामनाएं हम लोगों की ऊपर ऊपर है, मन के लेवल पे है। मन के वशीभूत होकर के हम लोग संसार से सब कामनाएं कर रहे हैं, लेकिन अंतर्भाव से हम लोग देखिए, आज आश्रम की पवित्र धरा पर, संत सदगुरुओं की इस तपोभूमि पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ से आज नए साल में एक संकल्प भाव हमारे अंदर हम लोग ले कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हमारे अंदर ऐसी क्षमता दे, हमारे अंदर ऐसी विवेक दे, विचार दे कि हम अपने जीवन में संसार को, सारे संसार को सुखी करते हुए, समाज को सुखी करते हुए हम अपने आप का कल्याण कर सकें, और हम अपने निज स्वरूप, निज बोध की कुछ अनुभूति हमको हो। इस प्रकार का भाव हम लोगों के अंदर निरंतर बनना जरूरी है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने हम लोगों के लिए कितनी अच्छी भक्ति का मार्ग हम लोगों को दिया है। संसार में भक्ति आप लोग देखते हैं, सब पूरा संसार भक्ति करता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं करता हो। हालांकि भक्ति के सबके तरीके अलग अलग हैं, सभी लोग करते हैं। एक चोर भी चोरी करने जाता है तो भी प्रभु का नाम लेकर के, प्रभु को अगरबत्ती लगा करके, जो भी उसकी मान्यता हो, जहाँ भी हो, वो सब करके विधिवत पूजा पाठ करके चोरी करने जाता है। और अगर सफल हो जाता है तो मानता है कि प्रभु की कृपा हो गई, और अगर कोई फेल हो गया, पकड़ा गया, तो फिर उसमें भी मान लेता है, मन अपना बराबर रास्ता बना लेता है। मन कहेगा कि नहीं, हम कल भूल गए थे, प्रभु का नहीं याद कर पाए, इसके लिए ऐसा हो गया। फलाने दर्शन करने हम जाने वाले थे लेकिन नहीं चले गए, अपने काम में रह गए, इसलिए प्रभु ने हमको सजा दे दी। तो मन कोई ना कोई बहाना लेकर के हम लोगों को बहका देता है, चाहे सफल हो जाए तब भी और निष्फल हो जाए तब भी। मन की ऐसी अवस्था है, मन जैसा वातावरण पा जाएगा वैसा हो जाएगा। जैसा जल है, पानी है, पानी को चाहे जिस बर्तन में रखेंगे वैसा ही रूप बना लेता है। अगर गोल बर्तन है तो गोलाई में रहेगा, लंबा टाइप का बर्तन है तो पानी लंबा हो जाएगा। मतलब जिस स्थिति में वो रहेगा वैसा हो जाएगा, वैसा मन का स्वभाव है। मन देखिए,
अभी कहीं कुसंग में है तो कुसंग में भी मस्त रहता है। दारू पीता हो कोई तो उसको ऐसा लगता है कि बस इसके सिवा सुख है ही नहीं, उसी में खुश रहता है। लेकिन जब बोध होता है, ज्ञान होता है, तब उसको लगता है कि नहीं, हाँ मैं बहुत गलत जगह था, ये ठीक नहीं। तो एक ज्ञान की दशा, हम लोगों को हमेशा ज्ञान की दशा में रहना है। जो संत सदगुरु हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं उसमें हमेशा रहना है। संसार सभी लोग भक्ति करते, भक्ति के तमाम तरीके हैं। लोग देखिए हर पूर्णमासी को या कुंभ मेले बड़े बड़े लगते हैं, लोग तीर्थ में नहा करके धन्यता मान लेते हैं। वहाँ जा करके नहा धो करके लोग मानते हैं कि हम लोग, हमारे सारे पाप धुल गए हैं, क्योंकि पुराणों में ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ बनाई गई है। पुराणों में आप पढ़ेंगे तो इतना महिमा तीर्थों की, पूजाओं की, पाठ की, हवन की, यज्ञ की इतनी महिमाएं कही गई है कि इसका बड़ा बोलबाला था एक समय। जो हवन यज्ञ होते थे, जो जितना बड़ा यज्ञ करेगा उसको उतना बड़ा उसकी प्लॉटिंग स्वर्ग में हो जाती थी उसके नाम से। और हवन क्या होते थे, यज्ञ क्या होते थे, हिंसा के अलावा कुछ नहीं। तमाम प्रकार के पशु मारे जाते थे। कहते थे एक यज्ञ में 300 400 पशु मारे जाते थे। जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें अश्व के साथ, घोड़ा के साथ में 300 पशु और मारे जाते थे। ऐसे हवन यज्ञ होते थे। और कहते कि जितना बड़ा यज्ञ होता था उतना बड़ा उसको लाभ होता था। हम लोग सुनते हैं ना कि उसका 999 यज्ञ हो गए, फिर बाद में एक यज्ञ बाकी था, फिर उसको स्वर्ग का सिंहासन मिलने वाला था। तब से फिर कोई इंद्र जो कोई अप्सरा भेज दिया, फिर उसकी तपस्या खंडित कर दिया। तो ये तमाम कथा कहानियाँ सब स्वर्ग के नाम पे, हवन यज्ञ के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, तमाम प्रकार के भक्ति के तरीके हैं। लेकिन हम लोग चिंतन करें, मनन करें। जब हम लोगों को, हम लोग भी ये सब मानते थे एक समय में, पूजा पाठ में हम लोग भी मस्त थे। लेकिन जब संत सदगुरु की दृष्टि मिली, और विशेषकर सदगुरु कबीर साहब की जब दृष्टि मिली, तब मनुष्य को पता चला, तब हम सबको पता चला कि हम कहाँ हैं, हम कितने पानी में हैं भक्ति के लेवल में, तब पता चला। तो संत सदगुरु का ज्ञान, हमारे सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान हम लोगों को मिला है। तो हम लोगों को ये जितना मान्यताओं का जंगल है, ये जितना मान्यों का कूड़ा कबाड़ है, वो सब जलकर भस्म हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब का सीधा सा मार्ग है, किसी प्रकार का पाखंड नहीं, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, विचार और विवेक का मार्ग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम बुद्धिजीवी हो, प्रकृति ने तुम्हें बुद्धि प्रधान बनाया है, विचार और विवेक का साधन तुम्हारे पास है। इसके लिए इन सड़ी गली परंपराएं जो अनंत काल से चली आ रही है, परंपराएं आदरणीय है, जो महापुरुष हुए सब आदरणीय है। लेकिन ये नहीं कि हम आंख बंद करके सब मान लें। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उस समय जो किया गया होगा, जो कहा गया होगा, उस समय ठीक होगा।